हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो किस तरह के आते हैं, यानी कि उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पैटर्न क्या होंगे। ठीक है, हमको पता है फ्रेंड्स, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी के होते हैं और 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। बट फ्रेंड्स, दिक्कत ये आती है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे कि पीएचडी में किस तरह के पेपर आते हैं। जैसे कि आप यूपीएचएससी का किसी एक सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद में आप यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। वनडे एग्ज़ाम में जितने भी आपके सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो देखिए। सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, उन सब में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसी तरह से जो पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी अलग पैटर्न पे होता है। उसी को समझने के लिए आज हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे फ्रेंड्स। इस जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते और वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप बहुत जल्दी हो जाते। इसीलिए 2 वीडियो इसके लिए लेके आऊँगी फ्रेंड्स। 50% क्वेश्चन इसमें है, 50% क्वेश्चन सेकेंड में है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन देखिएगा आप। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपका लेवल क्या है। इससे आपको ये बेनिफिट भी होगा कि आपको समझ में आएगा कि जो पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न है वो किस तरह का है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रातः यानी सुबह के 8:40 घड़ी की सुई जो है एक दोनों सुइयां आपस में कोण बना रही हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सुइयां 8:40 शो कर रही हैं और बीच में उनके कोण बन रहा है। वो कोण कितने डिग्री का है ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो मैं राइट जो आंसर है उसे टिक कर दे रही हूँ, उसे डायरेक्ट बता दे रही हूँ। सारे ऑप्शन को रीड आउट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 डिग्री। ठीक है, 8:40 के बीच में जो घड़ी की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो 20 डिग्री का होगा, यानी 20 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया है, कोई एडिटिंग नहीं की है मैंने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसमें हैं जो आए हुए थे। और फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट है इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी है, सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं किया है। आपका अगर सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो भी आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो उस समय जो पृथ्वी की स्थिति होती है वो समकोण पे होती है। जो राइट आंसर हमारा है वो समकोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y और x के प्रतिगमन की रेखा तथा x पर y के प्रतिगमन की रेखा होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो स्थिति पूछ रहा है। तो वो है कि वो जो हमेशा प्रतिच्छेदन करेगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण है। ठीक है, असर्शन है और रीजन दिया गया है। तो असर्शन दिया गया है कैलिफोर्निया फलों उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, ये राइट है। सेकंड दिया गया है जो रीजन दिया गया है, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि ये सही ऑप्शन है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो भी जलवायु है वहाँ पे रसदार फलों की जो उत्पादन ज़्यादा होती है। तो दोनों सही है और ए जो आपका ए है वो आर की व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं और ए जो है एक्सप्लेन कर रहा है आर को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मानचित्रों को मापक के ह्रासमान क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ह्रासमान यानी कि जो है बढ़ने से घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा मापक किस मैप में होता है, उससे छोटा और सबसे छोटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ, जो सबसे बड़ा मापक यहाँ पे यूज होगा इन चारों में से वो आपका होगा कैडेस्ट्रल में। ठीक है, भूकर मापक में होगा, यानी कि हमारा पहले आएगा थर्ड, फिर उसके बाद में आएगा आपका स्थलाकृतिक मानचित्र यानी कि फोर्थ, उसके बाद आएगा आपका एटलस नहीं सॉरी दीवार मानचित्र आएगा। ठीक है, दीवार मानचित्र आएगा सेकेंड, और उसके बाद में आएगा एटलस। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3, 4, 2, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुसंधान की खोज प्रामाणिकता निर्भर करती है, यानी कि जो आपका अनुसंधान है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वैधता पर, मौलिकता पर, वस्तुनिष्ठता पर, या सभी विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका है ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑथेंटिसिटी है रिसर्च की वो उसकी वैलिडिटी, ओरिजिनलिटी और ऑब्जेक्टिविटी तीनों पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन जनित रासायनिक उर्वरक कारखानों से कौन सी प्रदूषक निकलती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन है उससे मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। तो आंसर है अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायु का तापमान बढ़ाने पर निरपेक्ष आर्द्रता कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, उसकी स्थिति पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है वो न कम होती है न ज़्यादा होती है, समान बनी रहती है। अगर सापेक्ष आर्द्रता पूछता तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है फ्रेंड्स, लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता पूछ रहा है यहाँ पे, तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो समान बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचकांक के निशान जो कैमरे के सामने फिर से मैं ये पढ़ दे रही हूँ। सूचकांक के निशान जो कैमरे के किनारों पर जुड़े होते हैं और जो फिल्म निगेटिव पर भी दिखाई देते हैं उन्हें साधारणता कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो फिडुशियल मार्क है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हवाई छायाचित्रों की व्याख्या के मुख्य आधारों में कौन एक नहीं होता है। ठीक है, जो मुख्य आधार होते हैं, बेस होते हैं, वो इसमें से क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलर। ठीक है, रंग नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप पढ़े ही होंगे, कोरोक्रोमेटिक, कोरोमैटिक, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, ये सब पढ़े ही होंगे फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ, ये होगा आपका आइसोप्लेथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्लेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट में HTTP का अर्थ क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है HTTP का। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक महीने के पहले और आखिरी दिन सोमवार है तब उस महीने के कितने दिन, तो वो महीना जो है वो कितने दिन का होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया है वो आपको नीचे दिख रहा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 29 डेज़ का होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्ट हो रहा है और लास्ट यानी कि उस दिन में सोमवार जो है वो 5 सोमवार पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का दिन महीने के पहले और आखिरी, सोमवार तो 5 सोमवार पड़ेगा, तो उसके बीच में जितने भी दिन आएंगे वो कितने दिन का होगा, 29 डेज़ का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पे फ्रेंड्स DDU यूनिवर्सिटी का दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो DDU यूनिवर्सिटी का ही है। इस क्वेश्चन का बहुत मतलब नहीं है, अगर आप DDU यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस दे रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से देने जा रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नागी का कौन सा राष्ट्रीय भूगोल सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 है, ठीक है। 20वां जो है नागी का जो भूगोल सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका जो डेंसिटी है उससे डेंसिटी दिखाने की सही विधि क्या है, ठीक है, यानी घनत्व दिखाने का सही विधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है वर्णमात्री विधि, यानी कोरोप्लेथ मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली प्रकल्पनाओं के परीक्षण संबंधी शोध को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो कार्य कारण जिस भी हाइपोथेसिस प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस में कार्य कारण कार्य कारण से संबंध जिस भी हाइपोथेसिस का होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो जो रिसर्च होता है फ्रेंड्स वो रिसर्च होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, परीक्षणात्मक शोध होता है। राइट आंसर आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें क्या कहा जाता है। तो वन का जो महत्व है वो बहुत अधिक है, उसे इस ऑप्शन में जो दिया गया है उसे क्या कहेंगे, हरा सोना इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी, हरा सोना, ग्रीन गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया फ्रेंड सुमेलित करने के लिए कुछ आंदोलन दिए गए हैं। आंदोलन के जो हेड थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके नाम दिए गए हैं और सुमेलित करना है, दोनों को मिलाना है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। पहला दिया गया है एबिको पी हेगेट, सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये राइट नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो शांत घाटी आंदोलन है वो बाबा आमटे का नहीं है फ्रेंड्स, रोगुल्स बिटाकर का है, ठीक है। जो शांत घाटी आंदोलन है वो किसका है, रोगुलस बिटाकर, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये मेधा पाटेकर जी का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अम्ल वर्षा किस कारण से होती है। तो ऑप्शन में आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे दिया गया है। इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान दिया गया है फ्रेंड्स, इसको मैच द फॉलोइंग दिया है, इसको मिलाना ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पर्यावरण नियतिवाद और प्रत्यक्षवाद, प्रसंभववाद, अतिवाद, ठीक है। तो नियतिवाद कौन थी, तो इनकी थी सैम्पुल सबसे बड़ी नियतिवादी थी। प्रत्यक्षवाद जो है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो प्रत्यक्षवाद संबंधित है काम्टे से, अगस्त काम्टे। प्रसंभववाद जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित थे, तो वो स्पेट से थे, OH के स्पेट। अतिवाद जो है वो रिचर्ड पेट से संबंधित है, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का जो है वो पहला है और चौथे का तीसरा है। तो हम लोग देख लेते हैं जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा 2 में है फ्रेंड्स, और दूसरे का जो है वो चौथा है, तो दूसरे का चौथा ऑप्शन बी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो मिलान ही दिया गया है, बुक दिया गया है और बुक के जो राइटर हैं वो दिए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कार्ल सांवर की बुक कौन सी है, तो इनकी जो बुक है द मॉर्फोलॉजिक ऑफ लैंडस्केप है, ठीक है, यानी कि ए का सेकेंड है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कॉस्मॉस है।
ये विश्व प्रसिद्ध है इनका जो है बुक जो है। हार्टसोन दिए गए हैं, हार्टसोन जो है वो द नेचर ऑफ जियोग्राफी है, ठीक है। हार्वे बचे हैं, हार्वे का है एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, उसमें टाइम किल हो रहा है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान ही दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कुछ आरेख दिए गए हैं और उसके आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। जो आरेख हैं वो किससे संबंधित हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको मिला लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ जो होगा वो आपका होगा तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जो अर्गोग्राफ होगा वो तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं फसल क्षेत्र होता है। उच्चतामिति वक्र दिया गया है। उच्चतामिति वक्र जो होता है वो आपका होता है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई गहराई क्षेत्र अनुपात, ठीक है, आरेख होता है। क्लाइमोग्राफ दिया गया है। क्लाइमोग्राफ जो होता है वो आपका रहेगा तापमान और आर्द्रता, ठीक है, तीसरे का जो है बी रहेगा। हीदरग्राफ दिया गया है। हीदरग्राफ जो है वो आपका है तापमान और वर्षा। ये चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाती हैं। ये जो ग्राफ है इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं फ्रेंड्स, यही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स वो भी मिलान से ही दिया गया है। इसमें कटक दिए गए हैं, यानी रिज दिया गया है, और किस महासागर में, किस ओशियन में पाया जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उसके बाद में दिया गया है स्कोटिया। स्कोटिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और इसके बाद में दिया गया है फ्रेंड्स सेंट पॉल, जो कि दक्षिणी हिंद महासागर का है। और अल्बेत्रास दिया गया है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो रिज हैं ये किस किस महासागर में पाए जाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ये भी मिलान से ही दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें जो है चक्रवात दिए गए हैं फ्रेंड्स, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स। तो वही दिया गया है कि किस देश में किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो हरिकेन जो है वो यूएसए में कहा जाता है। टाइफून फ्रेंड्स दिया गया है, जो टाइफून है अच्छा इसमें फर्स्ट सॉरी यहाँ पे फर्स्ट तो दिया गया है बेगुस, चक्रवात के नाम तो 3 ही दिए गए हैं। अच्छा आई थिंक इधर दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका बेगुस है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं बेगुस दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ठीक है। तो बेगुस कहाँ की है, आप इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ तभी आप समझ पाएंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया हम लोग देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो जो बेगुस है वो आपका फिलीपींस का है, ठीक है। जो हरिकेन है, हरिकेन जो है वो आपका यूएसए का है। मैं मिला दूँ थोड़ा सा, एक को आप छोड़ दीजिए, बेगुस मैंने बता दिया, बेगुस जो है वो फिलीपींस का है। हरिकेन है ये यूएसए का है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है टाइफून। टाइफून जो है आपका वो चीन का है, ठीक है, टाइफून चीन का है। बिलीबिली जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बिलीबिली कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैंने सारा बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपके समझ के ऊपर ही दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि नौकरी को सुखदायी समझता है। ये जब आप रिसर्च करेंगे तो जब आप सैम्पलिंग लेंगे उसमें आप किस तरह से सैम्पलिंग लेंगे, किस तरह से आप जो है सैंपल को इकट्ठा करेंगे, वो कौन सा मेथड होगा, इससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है नौकरी को सुखदायी समझता है, ये क्वेश्चन है। उत्तरदाता को आप ये क्वेश्चन देंगे और वो टिक करके देगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो टिक करके देगा। आप इस तरह से अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे
तो वो जो आपका रिसर्च होगा उसका मेथड क्या है, वो मापक कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे मापक दिया गया है कि वो कौन सा मापक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो मापक होगा फ्रेंड्स अगर हम रिसर्च किसी क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं तो वो जो हमारा मापक यूज होता है वो लिकर टाइप मापक यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिकर टाइप मापक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लाइकेन से दिया गया है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। लाइकेन अच्छे सूचक हैं किस चीज़ के, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। फ्रेंड्स वैसे लाइकेन जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर इनका कलर चेंज होने लग जाता है, ये ब्लैक होने लग जाते हैं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जो वायु है वो प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक हवाई छायाचित्र जो कि 7000 मीटर की ऊंचाई से खींचा गया है। ठीक है, जब कैमरे की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो हवाई छायाचित्र का मापक क्या होगा। ठीक है, जो कैमरे की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है आपका 7000 मीटर ऊंचाई से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो मापक होगा वो 1/35,000 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/35,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, गाल प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई निम्नलिखित में से किस आधार पर बनाई जाती है। तो जो गाल प्रक्षेप है उसका 2πr cos 45 डिग्री जो है उसकी भूमध्य रेखा की लंबाई ली जाती है। इसी आधार पे जो गाल प्रक्षेप है उसे बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, दिए गए अनुक्रम में अक्षर ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आई होप आपको रीजनिंग आ रही होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स वो आएगा बी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है, यानी कि यहाँ पे बी आएगा। आप इसे एक बार जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पे स्थित है। तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पे स्थित है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। यानी कि हॉट स्पॉट डायरेक्ट पूछे तो हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन, उस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट होगा। मैंने सिर्फ पश्चिमी देखा, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन दे दिया गया है विकल्प सभी, ऑल ऑफ दिस, जो कि सबसे लास्ट में होना चाहिए। आई थिंक ये PDF बनाने में दिक्कत आ गई होगी। और उसके बाद में ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, वेब बेस्ड सीखना, ऑनलाइन सीखना और एडुसाइट के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि ये सारे सभी माध्यम से सीखना होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी का जो सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये तीनों माध्यम से सीखना उसके अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से दिया गया है। ठीक है, ब्लड रिलेशन है फ्रेंड्स। इसमें दिया गया है AB का भाई है, CA की माँ है, D C का भाई है, तो B जो है B से D का क्या संबंध है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ये थोड़ा इजी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जा सकते हैं जो है वीडियो को छोड़ के, और नहीं तो फिर आप अगर देखना चाहते हैं इसका सोल्यूशन तो देख सकते हैं। 2 सेकंड का है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
इसमें दिया गया ए बी का भाई है, ठीक है, ए भाई है बी का, सी ए की माँ है, ठीक है, सी माँ है ए की, तो बी की भी माँ हुई, ठीक है। जो डी है वो सी का भाई है, यानी कि माँ का भाई है। तो पूछा है बी का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बी का डी से संबंध होगा वो मामा हो जाएगा, क्योंकि माँ का जो भाई होता है वो मामा ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो मामा हो जाएगा, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैंने किया है, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, लगभग आधे घंटे का हो चुका है। तो जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले दिन अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई सुझाव हो तो भी आप लिख सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए लाया है कि आपके लिए ये यूज़फुल हो, आपके काम आ सके। अगर कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।